हनुमान जी महाराज का प्राकट्य एक पर्वत की गुफा में हुआ है। और एक दिन माँ अंजना फल लेने के लिए जंगल में गई थी। हनुमान जी महाराज छोटे थे, बालक थे, भूख लगी थी, तो हनुमान जी महाराज फल लेने के लिए उन्होंने प्रातःकालीन सूर्य को देखा और एकदम लाल लाल सूर्य को देखकर हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये भी कोई फल है, तो फल लेने के लिए हनुमान जी महाराज सूर्य को पकड़ने के लिए उड़े। हनुमान जी महाराज जब सूर्य के पास जाते थे तो हनुमान जी महाराज सूर्य से जल न जाए इसलिए पवन देव ने शीतल होकर हनुमान जी महाराज की रक्षा की है। हनुमान जी भविष्य में देवों का बहुत बड़ा कार्य करेंगे ऐसा जानकर सूर्य ने भी जलाया नहीं। उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए आया। हनुमान जी महाराज सूर्य के पास पहुँचे और राहु भी ग्रसने के लिए आया। हनुमान जी महाराज को देखकर डर कर राहु सूर्य के पास से इंद्र के पास चला गया, इंद्र की शरण में गया। इंद्र और राहु दोनों मिलकर सूर्य के पास आते हैं तो राहु को भी फल समझकर हनुमान जी महाराज पकड़ने के लिए दौड़े, तो राहु इंद्र की शरण में गए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो इंद्रदेव हाथ में वज्र लेकर हनुमान जी महाराज के पास आए। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये भी कोई नया प्रकार का फल लगता है, तो हनुमान जी महाराज इंद्र को पकड़ने के लिए जब दौड़े तब इंद्र ने वज्र का प्रहार हनुमान जी महाराज पर किया। और इंद्र का जो वज्र था, अभी ये जो हमारा मुंह का नीचे का भाग होता है, संपूर्ण को दाढ़ी बोलते हैं, इसको संस्कृत में हनु कहा जाता है। एक बाईं हनु और दाईं हनु दोनों हनु होती है, एक भाग को हनु कहते हैं। तो दाईं हनु और बाईं हनु, जो इंद्र ने हनुमान जी महाराज पर प्रहार किया वज्र का, वो हनुमान जी महाराज की हनु पर लगा और हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर पर्वत पर गिर पड़े। वायुदेव को पता चला कि इंद्रदेव ने हनुमान जी को मारा वज्र, अपनी गति रोक ली, पवन देव ने गति रोक ली। और सभी के गति पवन की रोकने से सभी बहुत व्याकुल होने लगे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर पवन देव के पास आए और ब्रह्मा जी के स्पर्श होते ही हनुमान जी महाराज सजीवन हो गए। तब वायुदेव ने अपनी गति जो रोकी थी उसको मुक्त कर दिया और ब्रह्मा जी ने तब सभी देवताओं से कहा कि हनुमान जी भविष्य में बहुत बड़ा देवताओं के लिए कार्य करने वाले हैं, इसलिए सब अपनी अपनी शक्ति और वरदान हनुमान जी महाराज को दीजिए। और तब सबसे पहले इंद्र ने कमल की माला पहना कर कहा कि मेरे वज्र के प्रहार से हनुमान जी की जो एक हनु है वो टूटी है, इसलिए आज से इनका नाम हनुमान होगा। ये जो हनु है, हनु टूटी इंद्र के वज्र प्रहार से, इसलिए हनुमान नाम रखा गया। इंद्र ने हनुमान जी का नाम रखा हनुमान। हम हनुमान जी महाराज की जय बोलाते हैं, हनुमान जी महाराज करते, किंतु पता नहीं रहता कि ये नाम क्यों पड़ा और किसने रखा। तो इंद्र ने नाम रखा हनुमान जी महाराज और इंद्र कहते हैं मत करोत् सृष्ट वज्रेण हनुरस्य यथा हतः नामना वै कपिशार्दूलो भविता हनुमान नीति। मेरे वज्र के प्रहार से इनकी हनु टूटी, इसलिए इनका नाम हनुमान रखा जाएगा। और कहा कि अब इसके बाद कभी भी मेरे वज्र के प्रहार से उसको कुछ भी होगा नहीं। सूर्य नारायण ने कहा कि मेरे तेज का 100वां भाग में देता हूँ और मैं शास्त्र का ज्ञान भी हनुमान जी को दूंगा।
और इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज के विद्या गुरु सूर्य नारायण है। और हमारे भारत देश में ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी है, किंतु सूर्य नारायण के पास जब विद्याभ्यास करते थे तो कोई विद्याएं ऐसी भी थी कि जो गृहस्थ ही पढ़ सकते हैं। तो सूर्य नारायण ने कहा कि आपको शादी तो करनी पड़ेगी तो ही यह विद्या पढ़ पाएंगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझे विद्या तो पढ़नी है पर शादी नहीं करनी है। तो कहते शादी किए बिना विद्या नहीं पढ़ी जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? तो कहते शादी तो करनी पड़ेगी। तो कि तो कन्या कहाँ से ढूंढेंगे? सूर्य नारायण ने कहा कि मेरी पुत्री है सुवर्चला, उसके साथ आप शादी कीजिए, वो तपस्विनी है, वो तप करती है। तो हनुमान जी महाराज ने सुवर्चला के साथ शादी की और संसार व्यवहार नहीं किया, केवल शादी की और विद्याभ्यास किया। इसलिए आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है जहाँ हनुमान जी महाराज पति पत्नी दोनों के साथ में मूर्तियाँ स्थापित की गई है। एक ही मंदिर आंध्र प्रदेश में है। और पराशर मुनि ने अपनी संहिता में ये बात भी लिखी है कि हनुमान जी ने शादी की फिर भी हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। और आपने कभी हनुमान जी महाराज का ये मूर्ति का दर्शन किया होगा, न किया हो तो मैं आपको वो दर्शन करवाता हूँ। ये जो मूर्ति है हनुमान जी महाराज की है ना, पति पत्नी दोनों की साथ में मूर्ति है हनुमान जी महाराज की। और आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है इस तरह का हनुमान जी महाराज का। और बाद में यम राजा ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, सभी ने वरदान दिया। अब हनुमान जी महाराज वरदान प्राप्त करके एक दिन भृगु और अंगिरा वंश के ऋषियों के आश्रम में जाकर वृक्षों में तोड़फोड़ करने लगे। तब ऋषियों ने श्राप दे दिया हनुमान जी महाराज को कि आज के बाद जब कोई आपकी शक्ति को याद दिलाएंगे तब ही तुम्हारी शक्ति का स्मरण होगा, तब तक तुम्हारी शक्ति कोई काम करेगी नहीं। बाध से यत् समाश्रित्य बलम अस्मान प्लवंगम तद दीर्घ कालम वेतासी नास्माकं शाप मोहितः यदा ते स्मार्यते कीर्ति तदा ते वर्धते बलम। हे हनुमान जी, तुम्हारी शक्ति का विस्मरण हो जाएगा, आप शक्ति को भूल जाएंगे। जब कोई याद दिलाएगा तब ये तुम्हारी शक्ति फिर वृद्धि को प्राप्त होगी। और इसीलिए सुग्रीव को वाली के साथ वैर था, शत्रुता थी, फिर भी हनुमान जी महाराज ने वाली को मारा नहीं, शक्ति का विस्मरण हो गया था। आज सब वानर बोल रहे थे कि मैं 10 योजन समुद्र लांघ जाऊं, कोई कहता है 20 योजन। हनुमान जी चुपचाप थे। तब जाम्बुवान ने कहा कि आप में बल है, बुद्धि है और सभी देवताओं ने वरदान दिए हैं, आपके पास इच्छा मृत्यु का भी वरदान है, जब चाहेंगे तब ही मृत्यु आएगी और आप सभी प्रकार से समर्थ है, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? और तब जब याद दिलाई शक्ति की, हनुमान जी महाराज एकदम विशाल रूप धारण करके खड़े हो गए और एक बड़ी सिंह गर्जना कर दी। और हनुमान जी महाराज ने कहा, सागरान शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीं लंकां वापि समुत्क्षिप्य गच्छेयमिति मे मतिः। जाम्बुवान जी, मैं सागरों का पानी सूख लूँगा और पृथ्वी को भी विदारित कर दूंगा और कहो तो पूरी लंका को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दूंगा। और जब हनुमान जी इतने बल में आ गए और तब सब अंगद की सेना एकदम आनंद में आ गई। हनुमान जी छलांग मारकर महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और महेंद्र पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई, 100 योजन समुद्र को लांघकर श्रीलंका में पहुंच गए।